हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नया रोजगार संदेश लेकर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिक्षा के क्षेत्र में निकली हुई वैकेंसियों के बारे में। दोस्तों पीजीटी की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने ये वैकेंसी निकाली है और पीजीटी की वैकेंसी निकली है और काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। 624 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आज पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरी भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। दोस्तों मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आया हूं पीजीटी की मेन वेबसाइट पर। अब मैं दिखाता हूं आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूं और आपको बताता हूं पूरी भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया और प्रवक्ता पद के लिए वैकेंसी है। जैसे आप जानते हैं पीजीटी के लिए वैकेंसी है और इसकी ओपनिंग डेट स्टार्टिंग डेट है इसकी 9 तारीख 9 जून से इसकी आवेदन शुरू हो जाएंगे और आवेदन शुल्क जमा करने की डेट भी यही रहेगी। और ऑनलाइन आवेदन जो पंजीकरण की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 3 जुलाई। तो दोस्तों फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 6 जुलाई और आवेदन का फाइनल सबमिशन करने के लिए आप 9 जुलाई तक इसको फाइनल सबमिशन इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स की, महत्वपूर्ण तिथियों की। अब दोस्तों हम बता देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया 624 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है और जल्दी से इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला कि ये जो आवेदन है इन्होंने ऑनलाइन मांगे हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, किसी और माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और दूसरा दोस्तों कंडीशन इन्होंने ये बताई है कि जो आप फॉर्म आवेदन भर रहे हैं उसमें सारी जानकारी सही दें। अगर कोई भी जानकारी कहीं गलत पाई जाती है तो बिना सूचना के आपको वहीं पे आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा एक कंडीशन इन्होंने ये बताई है कि भाई आप एक विषय के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग एक विषय के लिए आप एक आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं, चाहे कितने भी आवेदन आप कर सकते हैं जितनी वैकेंसी उसमें निकली हुई है। और दूसरा इन्होंने ये एक कंडीशन ये बताई है कि भाई ये जो विज्ञापन के पदों की संख्या कभी भी ये घटाई बढ़ाई जा सकती है बिना किसी पूर्व नोटिस के। और तीसरा ये बताया है कि भाषा संबंधी जो प्रश्न पत्र होंगे वो उसी भाषा में आएंगे और जो लिखित परीक्षा है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई उसमें नकारात्मक अंकन उसमें नहीं किया जाएगा। और दूसरा यह है कि EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान अब इसमें रखा गया है। और तीसरा और ये बताया इन्होंने कि भाई जो आप फाइनल आवेदन सबमिट करेंगे 9 जुलाई 2022 तक, उसे कोई भी हार्ड कॉपी आपको चयन बोर्ड को नहीं भेजनी है, उसे कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई। और लास्ट में सबसे बता दिया इन्होंने कि आपको अगर कोई टेक्निकल कोई इशू है, आपका कोई दिक्कत परेशानी है, आपको हेल्पलाइन नंबर पर आप ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं 10 से लेकर 4 बजे तक आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो थी कंडीशंस, जो कंडीशंस मैंने आपको बता दी। और अब कंडीशंस के बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या नाम रजिस्ट्रेशन इन्होंने बेसिकली 3 भागों में बांटा है। रजिस्ट्रेशन होना है पहला, उसके बाद में शुल्क जमा होनी है, उसके बाद में होना है फाइनल सबमिशन। तो दोस्तों ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों आवेदन शुल्क जो इन्होंने दिया है, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 700 रुपये और EWS के लिए 600 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। और ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क है वो सबके लिए 50-50 रुपये बराबर इसमें रखी गई है। और स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, विकलांग हैं, ये जिस कैटेगरी में आते हैं उसी हिसाब से आप ये इनको क्या नाम है फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और जो विकलांग है, विकलांग के लिए इसमें छूट दी गई है, जो इसकी जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी की आधी फीस इनको भुगतान करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी फीस की। अब बात कर लेते हैं पद की। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया 624 इसमें पद हैं और ये बालक बालिका दोनों वर्ग के लिए हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें
तो 1 जुलाई 2022 को कम से कम आयु 21 वर्ष इसमें होनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं अब वेतनमान की सैलरी की हम बात करें तो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक जाती है, यानी पे लेवल ग्रेड पे लेवल 8 के अंदर आता है और 4800 का इसमें ग्रेड पे है। आरक्षण की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इसमें जितने भी आरक्षण होंगे वो केवल और केवल जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अप्लाई होंगे, उनके लिए अनुमान्य होंगे। उससे अलग बाकी जो सरकार के नियम के अनुसार जितने भी आरक्षण है वो उसी हिसाब से वो आरक्षण अप्लाई होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परीक्षा केंद्र की। तो परीक्षा केंद्र की बात यह है कि जो जनपद के मुख्यालय है उसी के पास ही ये जो परीक्षा केंद्र है वो निर्धारित किए जाएंगे और इसकी सूचना तभी इसकी दी जाएगी, पूर्व में को इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अभी तक सेंटर्स की। अब बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया की बात अगर हम करें तो भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में जो प्राप्त अंक होंगे और उसके बाद में जो विशेष योग्यता होंगे उसके अंक अलग से जुड़ेंगे, उसके नियम के आधार पर उसकी सूची तैयार की जाएगी। जैसे लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होने वाले हैं, इंटरव्यू के 10% अंक हैं, सामान्य ज्ञान के 4% अंक हैं और व्यक्तिगत परीक्षण के 3% अंक हैं और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक इसमें होने वाले हैं। तो दोस्तों अब इसमें जो किसी के पास कोई विशेष योग्यता अलग से है तो वो उसके मैक्सिमम 5% अंक दिए जाएंगे। वो कैसे कैसे दिए जाएंगे उसका उन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है। यानी किसी के पास डायरेक्टर है, डायरेक्टर की उपाधि है तो उसको 2% अंक मिलेंगे। किसी ने एमएड किया हुआ है तो उसको 2% अंक मिलेंगे। किसी ने बीएड किया हुआ है तो उसको 1% अंक मिलेगा और किसी ने राज्य टीम में कोई यानी खिलाड़ी है, खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है राष्ट्रीय स्तर पर तो उसको 1 अंक इसमें दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा की। यानी तो लिखित परीक्षा इसमें होने वाली है 425 अंक की, जो इंटरव्यू है वो होने वाला है 50 अंक का और उसके बाद में जो अतिरिक्त जो एक्टिविटीज हैं वो होने वाली हैं इसमें 25 अंक की। तो इस तरह से ये 500 अंक का पूरा ये प्रोसेस रहने वाला है। 500 अंक का पूरा एग्जाम ये होगा, इसी के आधार पर ये आपको दिए जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ये 425 अंक हैं तो 425 अंक में इसके 425 अंकों के लिए 125% एग्जाम में आपको आएंगे और 1% का जो अंक रहेगा वो 3.5 अंक का 1% होने वाला है। कुल मिला के 425 अंक और 125% आने वाले हैं इसमें। और 2 घंटे की समाप्ति इसमें रहेगी, 2 घंटे की समाप्ति रहेगी और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आने वाले यानी बहुविकल्पीय ये क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों ये इस तरह से ये तुम्हारा इसका पूरा भर्ती प्रोसेस इस तरीके से ये होने वाला है। अब दोस्तों ये मैंने पूरा भर्ती प्रोसेस आपको बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज कि भाई किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ इसमें निकली हुई हैं। थोड़ा मैं एक बार आपको ये चार्ट में लेकर आ गया हूँ मैं और ये बालक वर्ग के लिए है। और बालक वर्ग में देखते हैं नागरिक शास्त्र में कुल टोटल 30 वैकेंसियाँ हैं, रासायन विज्ञान में 39 वैकेंसियाँ हैं, भौतिक विज्ञान में 38 वैकेंसियाँ हैं, जीव विज्ञान में 47 वैकेंसियाँ हैं, भूगोल में 51 वैकेंसियाँ हैं और गणित में 22 वैकेंसी हैं, इंग्लिश में 62 वैकेंसी हैं, समाज शास्त्र में 22 वैकेंसी हैं, अर्थशास्त्र में 54 वैकेंसी हैं, इतिहास में 14 वैकेंसी हैं, हिंदी में 81 वैकेंसी हैं, कृषि में 12 वैकेंसी हैं और शिक्षा शास्त्र में 8 वैकेंसी हैं, मनोविज्ञान में 7 वैकेंसी है, संस्कृत में 40 वैकेंसी हैं, कला में 8 वैकेंसी हैं और वाणिज्य में 14 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर 549 वैकेंसी ये बालक वर्ग प्रवक्ता वर्ग ये हैं। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड सारणी पर। तो ये है बालिका वर्ग के लिए। इसमें भी इस तरह से ये दिया हुआ है तो एक बार ये चार्ट देख लीजिएगा और इसमें कुल मिला के 75 वैकेंसियाँ ये बालिका वर्ग के लिए दी गई हैं। अब दोस्तों ये अब बात कर लेते हैं क्या कहते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा की हम बात करें तो प्रत्येक इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ BEd होना
कंपलसरी इसमें इन्होंने दिया है और हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से है। तो अगर मैं अलग अलग बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये बता पाना संभव नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सबकी अलग अलग योग्यता इसमें दी गई है। तो एक बार एग्जाम फॉर्म भरने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़कर उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। तो दोस्तों ये अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये तो थी अब तक मैंने जो इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया थी वो मैंने नोटिफिकेशन आपको बता दिया है। चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उसकी मेन पोर्टल पर, यानी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों मेन पोर्टल पर आ गए हम, मेन वेबसाइट पर हम आ गए हैं और मेन वेबसाइट्स पर हम देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड पर ये 3 यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो मैंने पहले बताया था, 3 प्रक्रिया में ये भर्ती प्रक्रिया, ये आपका फॉर्म सबमिशन कंप्लीट होने वाला है। तो नंबर 1 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सेकंड फी डिपॉजिट और थर्ड फाइनल सबमिशन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में ये हमारे सामने खुल के आ गया है। तो आपको टीजीटी या पीजीटी जिसके लिए भरना है उसके सामने अप्लाई है और अप्लाई क्लिक कर देना है। ये अप्लाई पर क्लिक कर दिया मैंने और आप जिस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं उसके सामने ये रजिस्ट्रेशन है। सपोज करो मैं फर्स्ट पे चला जाता हूँ और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये पूरा एक कंडीशंस है, ये एक बार इनको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पे इसको ऑन करके और एक्सेप्ट करके आगे इसको चले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको अपना डिटेल भरनी है और डिटेल भरने के बाद में आपको एजुकेशन डिटेल भरनी है। उसके बाद में ये कैप्चा कोड डालकर वैलिडेट करके आपको प्रीव्यू कर लेना है। एक बार चेक कर लेना है कि अभी आपने जो डिटेल भरनी है वो सही है या गलत है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताने की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ साथ शेयर भी जरूर कर दें। अब दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से आता रहे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।